कि मैंने जो अमृता देवी बलिदान की कहानी आपके सामने बताई है, वो कहानी आज भी जीवित है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हमारा संकल्प दोहरा रहा हूं, जिन्होंने शंका व्यक्त की है खेजड़ी के संबंध में, ये खेजड़ी का कानून हिंदुस्तान में 5 राज्यों में ट्री एक्ट के रूप में बना हुआ है। हमारे विधि विशेषज्ञ उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और बहुत तेज गति से कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वो कानून लाना है। वो कानून पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार लाना है, वो क्रम साधु संतों की भावना के अनुसार लाना है, वो कानून लाना से कठोरतम सजा वाला लाना है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे खेजड़ी हो या अन्य कोई पेड़ हो, कभी भी नहीं काटे। और अगर नियमानुसार काटना किसी भी विषम परिस्थिति में जरूरी हो तो नियमानुसार करे। मैं इस बात को दोहराने के लिए आपसे कह रहा हूं। अभी सबसे बढ़िया बात इन्होंने कही है, सबसे बढ़िया बात माननीय अध्यक्ष महोदय, खेजड़ी का कानून इधर रिलेक्शन। अरे माननीय रफीक भाई, ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपये रिलेक्शन की बात कहां से लाए आप? पढ़ो तो सही, घर पे पढ़ो, इधर उधर की मत भागो। हमने रिलेक्शन नहीं दिया है। रिलेक्शन किसने दिया? हम तो बढ़ाया है। किसने रिलेक्शन दिया? कौन से कानून रिलेक्शन दिया? बताइए आप। अगर विधान से बता दो तो मैं चले जाऊंगा। बताइए कौन से कानून रिलेक्शन दिया? सीधा माननीय मंत्री जी, सीधी बात नहीं। आप तो अपना करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों मित्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जाने बिना पढ़े कभी कभी पंगा मोल ले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट है, चाहे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, कौन उपयोग करते हैं? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे आदिवासी भाई, वन में रहने वाले लोग, उनका छोटा मोटा उपयोग करते हैं। कभी कोई छोटा मोटा पेड़ का पत्ता काट लिया, सूखी हुई कभी डाली है तो घर ले गए, हो सकता है गलती से कोई गीली डाली भी चली गई। क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ाद हुए 75 साल के बाद भी मेरा वो आदिवासी भाई जो फॉरेस्ट एरिया में साधारणतः निवास करता है और गलती से अपनी आजीविका के लिए छोटा मोटा कोई पेड़ की टहनी ले गया, पेड़ का पत्ता ले गया, तो आप ये चाहेंगे कि उसको 6 महीने की सजा हो, या आप चाहेंगे कि नहीं, उसको सुधारने का अवसर दिया जावे, उसको चेतावनी दी जावे, और वो अपनी आजीविका के निमित्त ही छोटा मोटा करता है तो उसको उसी रूप में लिया जावे? और इसीलिए इस प्रावधान में ये जो 500 रुपये का अर्थदंड और 6 माह की कारावास की थी, उसकी पेनल्टी को बढ़ाया गया है। न न्यायिक पालिका से कोई अधिकार छीने गए हैं, न न्यायिक पालिका को अधिकार दिए गए हैं, न कार्यपालिका को अधिकार बढ़ाए गए हैं, न कार्यपालिका को अधिकार लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कम से कम जिम्मेवारी रूप में, हमारा सब जो कुछ भी बोला है वो रिकॉर्डेड है और हमने किस तरह से कह दिया। दूसरा साहब, ये खेजड़ी का था और ये खेजड़ी को काटने का था, इसीलिए इन्होंने तो ऑर्डिनेंस लाए। मैं विनम्रता से निवेदन करूं, जिस माननीय सदस्य ने ये सदन के सामने कहा है, ये खेजड़ी का प्रावधान न तो फॉरेस्ट एक्ट में आता है और न किसी एक्ट में आता है। ये राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में बना है माननीय सदस्य, और उसमें 100 रुपये का जुर्माना था सिर्फ, किसी तरह की कोई अन्य पेनल्टी नहीं थी। ये वो सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार है जिसने इसकी पेनल्टी 1000 की है 100 रुपये का खेजड़ी बढ़ाने को रोकने के लिए। दूसरा नहीं, ये भजनलाल जी की सरकार का कमिटमेंट है कि हमारे पर्यावरण प्रेमियों की जो मूलभूत उनकी महसूस किए जा रहे हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा किस तरह से करनी है। खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है, खेजड़ी राजस्थान के लिए वरदान है, खेजड़ी बरसात करने के लिए जरूरी है। और मैं आज माननीय सदस्यों के सबसे, मेरे से अधिक जानकार भी होंगे यहाँ, मैं एक निवेदन आपकी मार्फत करना चाहता हूँ खेजड़ी की उपयोगिता के बारे में, सिर्फ 2 लाइन से। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है, मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ सबसे अधिक खेजड़ी है, मैं उस खेत से आता हूँ जिसके खेत में सबसे अधिक खेजड़ी है। और जहाँ खेजड़ी होती है वहाँ कोई भी रासायनिक पदार्थ डालने की, चाहे यूरिया है, सेवलिन डालने की जरूरत नहीं है। उस खेजड़ी के नीचे जितने पत्ते गिरते हैं उसमें डबल पैदावार होती है। पहला फायदा, खेजड़ी का लूंग हमारा जो कपासिया होता है उससे भी महंगा बिकता है,
उससे भी अधिक जानवर के लिए उपयोगी है, उससे भी अधिक दूध देता है, दूध में उपयोगिता बढ़ाता है। और तीसरा, हमारी खेजड़ी से मिलने वाली सांगरी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली इसकी पहचान है और इसकी कीमत आप सब जानते हैं। और चौथा, और खेजड़ी के लूम काटने के बाद उससे जो डंठल है वो हमारा खेत की बाढ़ करने के लिए, खेत की जानवरों से रक्षा करने के लिए उसके लिए काम आता है। और याद करो मेरे राजस्थान वासियों, 1956 में जब हमारा अकाल पड़ा था तो इसी खेजड़ी के पत्ते काट करके रोटी बनाकर जीने वाला हम राजस्थान उस पूर्वजों की औलाद है। हम खेजड़ी को काट देंगे, खेजड़ी के काटने की परमिशन दे देंगे और आप खड़े होकर बोल दो कि उन्होंने इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया कि खेजड़ी काटने की परमिशन देनी थी। मैं आज दोहराता हूं फिर राजस्थान सरकार का कमिटमेंट, हम खेजड़ी बचाने के लिए हमारे जो हिंदुस्तान प्रदेशों में जितने भी ट्रीज एक्ट है उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के उपरांत बढ़िया से बढ़िया कानून, सख्त सजा वाला प्रावधान, खेजड़ी हमारा कलम पर बसे, इसका कानून हम इसी विधानसभा में लाएंगे और आपकी सलाह से, आपके सहयोग से उसे पास कराएंगे, खेजड़ी बचाएंगे। खेजड़ी बचाने इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये इस तरह से आरोप लगाने से पहले आपको विचार करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 262 जो शहीद हुए वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसकी पीड़ा मैं समझता हूं, मेरे से अधिक शायद और कोई नहीं समझ पाएगा। मैं रोज 300 देखा, आपने भी सबको देखना चाहिए। और वो स्थान जिन्होंने खेजड़ी बचाने के लिए अपने हंसते हंसते नौचावर कर दी, वह हमारा जो कमिटमेंट आपने जो हमारा पढ़ के सुनाया, हमारा संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र की कार्रवाई हो रही है और वो ऐतिहासिक स्थान बना है और बनाएंगे। और रफीक भाई मेरी सौगंध है, देखने के लिए जरूर आना, खेजड़ी दूनी विधानसभा में आता है और इसीलिए आपको पता लगेगा कि है क्या। और विधानसभा में शहर में बड़े बड़े मटके मारना अलग चीज है। मित्रों, आज मैं इस सदन में जन विश्वास विधेयक के समर्थन में अपने विचार अत्यंत दृढ़ता और सकारात्मक भाव से प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। यह विधेयक हम बुलाएंगे, आपको ससम्मान बुलाएंगे, ससम्मान बुलाएंगे, बिल्कुल आपकी बात है। और मैं आज कहता हूं, जिस दिन खेजड़ी का कानून पास हो जाएगा, ट्री एक्ट, उस दिन आप सबको मेरी तरफ से विधानसभा क्षेत्र लूणी खेजड़ी में सादर आमंत्रित करूंगा और सबको निमंत्रण दूंगा। हैं? धन्यवाद, आपने बोला तो अभी कुछ और था। यह विधेयक केवल कानूनी संशोधन नहीं है, रफीक खान और बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम और नागरिकों के प्रति सरकार के विश्वास का प्रतीक है। वो समय गया साथियों, जिस समय में माननीय अध्यक्ष महोदय हम दंड पर विश्वास करते थे। और आज मैं वकालत के पेशे से भी आता हूं, मुझे पता है एविडेंस एक्ट क्या है, आईपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। वो 150-200 साल से पुराने कानून थे। ये वर्तमान युग सुधारात्मक युग है। इस युग में नए कानून की आवश्यकता है, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के अनुसार कानून की आवश्यकता है। इसलिए हमने दंड के स्थान पर उसका परिवर्तन किया है, हमने सुधार का संकल्प लिया है। मेरा अनुरोध है हरिमोहन जी, या तो डिबेट कर लें और या बैठे बैठे बात कमेंट कर लें। पूरा आमूल सूल परिवर्तन किया है मोदी सरकार ने और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ है। आपके कहने से कमेंट नहीं हो जाता। आईपीसी पढ़ी नहीं होगी, इंडियन पैनल कोड पढ़ा नहीं होगा, सुधारात्मक कानून पढ़े नहीं होंगे और बीच में बोलने का ठीक नहीं लगता। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका आदर करता हूं, आप कृपया विराजिए और बीच में नहीं बैठिए। अरे हरिमोहन जी, आप बोल लिए ना, जो बोल चुके वो बोले बेटा। अरे एक मिनट, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं, भारत सरकार द्वारा